हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था दिल्ली पुलिस के बारे में कि कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके नीचे काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, सर जीएस में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, सर कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ना है, क्या 3 महीने में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। और काफ़ी बच्चों का ये कमेंट था, सर आप मैथ्स पढ़ा दीजिए। तो सब कुछ बच्चे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इससे पहले बच्चे आपके दिमाग में एक सारे डाउट चल रहे होंगे कि मैंने कैसे किया था 87.5 स्कोर। और जीएस में बच्चे आप देखेंगे मेरे जो मार्क्स थे वो 39.5 थे, 39.5 मार्क्स थे मेरे। इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले बच्चे मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, ये मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं क्योंकि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उस टीचर को कितनी नॉलेज है। ठीक है। क्योंकि जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए उसने पहले कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, तभी वो आप टीचर आपको एग्जाम निकलवा सकता है। ठीक है। अगर बच्चे आप मेरा देखेंगे एनडीए, जो हमने पिछली दिल्ली पुलिस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपना रिजल्ट भी दिखाया था एनडीए का। ठीक है। 2014 वाली वैकेंसी थी ये, इसमें मेरा बच्चे मुझे इंटरव्यू में बाहर किया गया था। उसकी वजह भी किसी दिन बच्चे मैं वीडियो करूँगा तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊँगा। इंडियन नेवी बच्चे एसएसआर की वैकेंसी थी, अब तो सबको अग्निवीर बना दिया गया है। ये 2015, 16, 17 के टाइम में 18 तक आप देखेंगे बच्चे सरकारी हुआ करती थी, मतलब परमानेंट वैकेंसी हुआ करती थी। ठीक है। अब तो इनको अग्निवीर बना दिया गया। यूपीएससी 2021 वाली वैकेंसी, दिल्ली पुलिस बच्चे जिसमें मेरा 2020 वाली वैकेंसी थी जिसमें मेरा स्कोर था 87.5। एसएससी जीडी में बच्चे मैं टॉपर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर बताया था। मेरे लगभग 93,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा था। ठीक है। आप भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। उसके बाद बच्चे एयरफोर्स, उसके बाद एसएससी सीपीओ। ठीक है। इतने एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। अब सबसे पहले बच्चे हम बात करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर दिखा देता हूँ, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है। क्योंकि जिस भी भर्ती के बारे में हम जान रहे हैं उसका पहला रिकॉर्ड हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 2020 वाली भर्ती की बात करेंगे बच्चे, जिसमें मेरा स्कोर था 87.5। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है सर जीएस में आपने कैसे कर दिया था, तो उसके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे 2020 वाली भर्ती देखेंगे, इसमें जो वैकेंसी आई थी 5,846 आई थी। उसके बाद बच्चे इसमें बहुत अच्छे से एक एक बात को समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे वैकेंसी जो हैं कितनी है 7,565 वैकेंसी हैं, इन्हें देखकर डर जाते हैं कुछ बच्चे, सर वैकेंसी इतनी कम आई है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे। 2020 में जो वैकेंसी आई थी बच्चे 5,846 आई थी, और फिजिकल के लिए बच्चे जो बुलाए गए थे कितने 67,740 बच्चे बुलाए गए थे, लगभग 11.5 गुना। ठीक है। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे, और फॉर्म की संख्या आप देख सकते हैं 28 लाख लगभग फॉर्म थे। कट ऑफ आपके सामने बच्चे, आप कट ऑफ देख सकते हैं। फिजिकल की कट ऑफ क्या थी और फाइनल कट ऑफ क्या थी। मैं तो आपसे बस यही कहूँगा बच्चे, आप फाइनल कट ऑफ पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ। केवल आप फिजिकल की कट ऑफ पर ध्यान देंगे। कितनी फिजिकल की कट ऑफ पर ध्यान देंगे बच्चे, इधर मेल की कट ऑफ है और ये बच्चे इधर मेल की कट ऑफ और इधर फीमेल की कट ऑफ है। ठीक है। तो आप फिजिकल की कट ऑफ पर केवल ध्यान देंगे। ये कट ऑफ आपकी थी कितने में से 100 में से। आप देखेंगे बच्चे 2020 वाला पेपर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। उसके बाद हम देखेंगे बच्चे 2023 वाली वैकेंसी, जो इस आने वाली वैकेंसी से पहले वैकेंसी हुई है, वहाँ पर कितने वैकेंसी थी आप देखेंगे बच्चे, वैकेंसी थी 7,547, और अब जो वैकेंसी 7,565, पहले से तो ज़्यादा है ना। हाँ, पहले से ज़्यादा है। फॉर्म की संख्या आप देखेंगे बच्चे लगभग 32 लाख फॉर्म थे। और यहाँ इस पर ध्यान दो आप, बच्चे कितने क्वालिफाई किए गए, लगभग 86,000। कितना गुना है बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं वैकेंसी का लगभग 11 गुना, ये 11 साढ़े 11 गुना वैकेंसी का बुलाते हैं फिजिकल के लिए। अब जो बच्चे ये सोचकर डर जाता सर 7,547 वैकेंसी है कैसे होगा, 32 लाख फॉर्म है, उसने 32 लाख फॉर्म तो देख लिया, 32 लाख फॉर्म में 7,547 वैकेंसी हैं। उसने ये नहीं देखा कि बच्चे जो बुलाए जा रहे हैं फिजिकल के लिए वो 86,000 बुलाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे जो इन 86,000 में आ गया था ना, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आपको उसको देखना है, क्योंकि बच्चे कट ऑफ नहीं बढ़ी थी पहले, किसी की जनरल की 102 नंबर बढ़ी थी और किसी कैटेगरी की कोई भी कट ऑफ नहीं बढ़ी थी, सेम कट ऑफ रह गई थी। ठीक है। तो जिन बच्चों को देख के ये डर लगा है, कुछ बच्चे ये सोचकर पेपर देने नहीं गए
सर 7500 वैकेंसी है, कहाँ सिलेक्शन होगा? 32 लाख फॉर्म है। आप देखो यहां पर भी बच्चे, आप इनको देखो, जो इनमें आया ना 86,000 में आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वैकेंसी कितनी हुई आपके लिए? आपके लिए तो 86,000 वैकेंसी हुई ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, अगर हम 86,000 में आ जाएं और सिलेक्शन हो जाए तो हमारे लिए तो 86,000 वैकेंसी होंगी। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे, इसकी कट ऑफ आपके सामने है। फिजिकल की कट ऑफ पर ध्यान देंगे, जनरल की कट ऑफ बच्चे 65, ओबीसी की 66, एससी की 57, इसकी बच्चे एसटी की देखेंगे, और यहाँ ईडब्ल्यूएस के देखेंगे। इधर बच्चे फीमेल की कट ऑफ है। आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर एससी की कट ऑफ ये कहेंगे ना ही बढ़ी, जितनी फिजिकल के लिए जिसका आ गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर बच्चे ओबीसी की भी ना के बराबर आप देखेंगे, बिल्कुल जिसका फिजिकल में आ गया उसका लगभग सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो हमें तो 86,000 से मतलब था ना, पहले तो हमें 86,000 का टारगेट करना चाहिए था। क्लियर है? तो ये वैकेंसी को देख के डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर बच्चे आपको पहले फिजिकल की कट ऑफ को टारगेट करना है। कितनी फिजिकल की? क्या जिसके 66 नंबर थे उसके सिलेक्शन हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे जिनके 60 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सिलेक्शन हो गया। 7 से 8 नंबर भी बच्चों के बढ़े हैं। अगर आप किसी के जो आपके आसपास से हैं, अगर आप कहेंगे तो बच्चे एक वीडियो बनाकर आपको नॉर्मलाइज स्कोर भी दिखा सकता हूं, जिसमें बच्चों के 10 से 12 मार्क्स भी बढ़े थे। ठीक है, तो ये नहीं है यहाँ पर जिसके 58 मार्क्स है वो भी सिलेक्शन लेकर गया है ओबीसी में। अब यहाँ से देखेंगे इस बार जो वैकेंसी है बच्चे हमारी, कितनी वैकेंसी है? 7565 वैकेंसी है। अब इसका लगभग मैं कितना गुना कर दूं? आप कहेंगे सर इसका लगभग अगर मैं 11.5 गुना कर दूं, जैसे पहले के अकॉर्डिंग, तो लगभग 87,000 वैकेंसी मान के चलो। आप कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 87,000 बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो वैकेंसी 87,000 को टारगेट करना है ना अभी, ये तो आप दिमाग से निकाल दो। वैकेंसी आपके लिए कितनी है? 87,000 है। क्लियर है? और टोटल फॉर्म आप देखेंगे बच्चे 30 से 40 लाख के बीच आने वाले हैं। कितने? 30 से 40 लाख के बीच आने वाले हैं। तो आपको फॉर्म देखकर नहीं डरना, कभी आप फॉर्म की संख्या देखकर डर जाओ। ठीक है, 30 से 40 लाख आपको फॉर्म मिलेंगे, पर वैकेंसी पर टारगेट करना आपको कि वैकेंसी कितनी है? 87,000 है। और आपसे इतना ही कहूँगा बच्चे, अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 50+ बन रहा है और आपका फिजिकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बस इतना कहूँगा, थोड़ी सी रनिंग करते रहिए और थोड़ा फिजिकल मजबूत रखिए। ठीक है, और पढ़ाई पे तो आपको ध्यान देना ही है। और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, आपका एग्जाम अच्छा हो और आपका स्कोर 60+, और मैं कट ऑफ आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखेंगे बच्चे, जितनी बताई थी उसके आसपास ही गई होगी। 60+ बन जाए तो आपको फिजिकल में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि इस बार बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका अच्छा स्कोर था पर फिजिकल एकदम करा लिया था 7 से 8 दिन बाद, तो बच्चे फिजिकल नहीं कर पाए थे, जिस वजह से फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो इतना बच्चे आपको क्या मान के चलना है? वैकेंसी 87,000 मान के चलनी है। अब बात आ जाते हैं, सर मैं किस तरीके से आपका सिलेक्शन करा सकता हूं? ठीक है, यहाँ तक तो बात वैकेंसी की होगी और आपने कुछ बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। ठीक है, अब बच्चे एक एक बात को अच्छे से जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और सेफ स्कोर क्या रहेगा, वो तो बच्चे बात की बात रहती है सेफ स्कोर की। और मैथ में बात यहाँ पर रहती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। ठीक है, मैथ की वजह से बहुत बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। सर मैथ को कैसे करना है? ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपका बिल्कुल मैथ जीरो है ना, बिल्कुल जीरो है इस टाइम मैथ, आपके पास कितना 3 महीने का टाइम है। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, उनसे आपसे कहता हूँ बच्चे, आप 15 में से 15 अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे ना, तो 15 में से 15 स्कोर करके आएंगे। अगर आपका ज़्यादा ही है तो आपको 12-13 तक तो आराम से पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, तो मैथ की टेंशन बिल्कुल नहीं आपको लेनी है, वो किस तरीके से हम करेंगे वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे इसका सिलेबस आपको पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार मैं लिख देता हूं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और बच्चे कंप्यूटर। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है 50 क्वेश्चन, और बच्चे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बच्चे? 100 क्वेश्चन। अब कैसे कैसे हमें करना है वो देखेंगे।
सबसे पहले बात करेंगे बच्चे मैथ्स की। मैथ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या जो भी हम नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केवल आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। मैथ का स्क्रीनशॉट लेंगे। 14 चैप्टर आपके सामने लिख रहे हैं। संख्या पद्धति, लहसे में से, सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, समय कार्य, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा दूरी, अनुपात समानुपात, रेलगाड़ी, साझा और मेंसुरेशन, ठीक है। आप बच्चे जिस दिन पेपर देकर आएंगे आप देखेंगे इनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। केवल आपको 14 चैप्टर लिख लेने हैं और एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। मेरा पूरा का टारगेट रहेगा एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, तो मतलब आपको 14 से 15 वीडियो मिलने वाली है मैथ्स की। केवल आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे बच्चे मैथ्स में आप 15 में से 15 स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपका ज़्यादा ही मैथ्स कमजोर है तो आप 12 से 13 आराम से कर पाएंगे। क्लियर है? तो मैथ्स जो भी आप नोट्स बनाएंगे, एक पहले फेयर कॉपी लाकर रख लीजिए और पहले सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस लिख लीजिए कि मुझे 14 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कब से बैच शुरू करेंगे वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर इसकी बच्चे रीजनिंग देखी है तो रीजनिंग इससे ज़्यादा आसान किसी की रीजनिंग नहीं पूछी जाती। दिल्ली पुलिस से ज़्यादा आसान किसी की रीजनिंग नहीं पूछी जाती। वैसे आप एसएससी का कोई भी पेपर देखेंगे तो रीजनिंग आसान ही पूछी जाती है। नॉन वर्बल की अगर बात करें बच्चे, टोटल 25 में से बच्चे 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, किसी आप 2020 वाला पेपर देखेंगे तो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे नॉन वर्बल से। कम से कम 25 में से 10 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे जाएंगे। केवल 8 चैप्टर हैं और बहुत आसान हैं। आप जाकर बच्चे देखेंगे, कोई भी चैप्टर सर्च करेंगे, जैसे श्रृंखला, नॉन वर्बल, अमरोहा क्लासेस चैप्टर आ जाएगा जो मैंने रिकॉर्डेड पढ़ाया था, ठीक है। डिजिटल बोर्ड लेने से पहले जो मैंने पढ़ाया था, आप कोई सा भी आकृति पूर्ति अमरोहा क्लासेस सर्च करेंगे चैप्टर आ जाएगा, वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। वरना मैं डिटेल में तो पढ़ाने ही वाला हूँ। इतना कर लेंगे। 12 चैप्टर बच्चे ये हैं वर्बल के और नॉन वर्बल के कितने? 8 हैं। यहाँ से चैप्टर बहुत कम क्रम व्यवस्थीकरण, बैठक व्यवस्थीकरण यहाँ से कम पूछा जाता, दिशा और दूरी से भी कम पूछा जाता, पर मैं इनको भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब पूछ ले। केवल इन 20 चैप्टर हैं टोटल मिलाकर। वर्बल नॉन वर्बल को कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे वादा करता हूं। बस इतना कर लेना। रीजनिंग का जो हम नोट्स बनाने वाले हैं, रीजनिंग के केवल ये चैप्टर लिख लेंगे, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं और जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता रहेगा उस पर हम टिक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे हम पूरे 40, कितना हो गया हमारा मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 40 हो गए बच्चे। कोशिश करूंगा आप 40 में से 40 कर पाएं, वरना बच्चे 40 में से 35 हर बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा कमजोर भी है। 40 में से 35 हर बच्चा कर पाएगा, तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग से तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हो जाता है। अब बात करेंगे सर जीएस कैसे पढ़ें। इस फाइनल कट ऑफ की बच्चे जब वीडियो आएगी, जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सर जीएस के लिए हम कैसे पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस बच्चे जीके जीएस का। पहली बात आपसे कहूंगा बच्चे, करंट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। करंट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं किसी की शिफ्ट में, नहीं तो 4 से 5 तो नॉर्मल होते ही हैं। तो करंट बच्चे आप आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो एग्जाम टाइम पे मैं आपको मैराथन के थ्रू करा दूंगा, बट फिर भी आपको पढ़ते रहना है, अपडेट रहना है करंट से। 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके, क्या बच्चे? स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ती रहनी है, क्योंकि अगर स्टैटिक जीके आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे स्टैटिक से, जैसे निरत्या हो गए, ये बच्चे ये जो होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। दिवस हो गए, ये मोटी मोटी पुस्तकें हो गई, कौन सी पुस्तक किसकी है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ते रहना है। इतना पढ़ेंगे बच्चे तो इससे भी आपके कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? आप कहेंगे सर इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैटिक जीके हो गया। साइंस से यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइंस तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आराम से कर लेंगे, साइंस की आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इतना कर लेंगे। अब बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कहाँ से पढ़ेंगे। ये कंप्लीट जीके की ही अगर मैं बात करूं तो सबसे मैं अच्छी बुक होती है ल्यूसेंट बुक। जो नए बच्चे हैं और 3 मंथ में इसको नहीं कर पाएंगे कवर, ठीक है, वरना ल्यूसेंट से बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है। जितने आप नए नए टीचर देख रहे हैं ना मिलियनों में, सब इसी की कॉपी कर कर यहीं से क्वेश्चन निकाल कर अपनी बुक बना देते हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो आपको इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अगर इसको पढ़ सकते हैं तो। वरना अगर इसको नहीं पढ़ रहे हैं,
आपसे नहीं पढ़ी जाएगी 3 मंथ में, तो आपसे कहूँगा केवल करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, अभी करंट से अपडेट रहिए और स्टैटिक जीके पढ़ते रहिए। उसके बाद बच्चे अगर आप कर सकते हैं तो पिनेकल की एक बुक आती है, ठीक है, किसकी बच्चे, पिनेकल की बुक आती है, पिनेकल की बुक ले लीजिए, बहुत मस्त बुक है, इसमें एसएससी का प्रीवियस ईयर जो भी दे रखा सब कुछ है। तो पिनेकल की बुक आप ले सकते हैं, बेस्ट बुक है, बहुत हेल्प आपको होने वाली है। उस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चे जो आपका स्कोर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा। इतना कर लेंगे। अब मेन बात आती है सर हमसे नहीं होगा, जीएस में भी जिन बच्चों से नहीं होगा तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चे अगर आप अच्छे से इस वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हो सकता है जितनी, ये मैं टारगेट रखता हूँ इसका 5K का, 5000 लाइक का अगर आप इतना कर देते हैं तो चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, जीएस आपकी ऐसी करा दूंगा। आप बिल्कुल जीएस भी नहीं आती ना तो 50 में से 30 प्लस कराएंगे, मैं 45-40 नहीं कह रहा बट 30 के आसपास आप आराम से कराएंगे, ठीक है, इतना जीएस आपको करा के भेज दूंगा। बट उसका टारगेट बच्चे वीडियो को 5000 कम से कम आप लाइक करा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कराएंगे तो मैथ रीजनिंग तो फिर भी मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूँ, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। इस पर 100 लाइक रहेंगे 200 रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं आपको मैथ रीजनिंग तो पढ़ाने वाला हूँ 40 में से 40 का, ठीक है। कब से बैच शुरू होगा बच्चे, हम शुरू करेंगे 5 अक्टूबर से। कब से बच्चे, 5 अक्टूबर से शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना डेट, केवल जितने चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं केवल वही चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, तो जहाँ से भी बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं कंप्यूटर पढ़ाने वाले, उनकी कोई भी प्लेलिस्ट हो उसको फॉलो कर लीजिए। जैसे बच्चे मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, रीजनिंग की जो मैंने मास्टर रीजनिंग पढ़ाई थी उसको फॉलो करते हैं बच्चे, तो ऐसे ही आप किसी की भी प्लेलिस्ट को जो अच्छा टीचर हो, अच्छा रिकॉर्ड रहा उसका पिछला, उसको फॉलो कर लीजिए और उसकी जितनी वीडियो उनने कंप्यूटर की करा रखी हो दिल्ली पुलिस के लिए तो उनको अच्छे से कवर कर लीजिए ईमानदारी से। आप देखेंगे बच्चे कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी टीचर से पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। अगर मैं कोई बुक बता दूं बच्चे, आप पढ़कर उससे नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वहां घुमा कर आ जाता तो आप परेशान हो जाएंगे। तो किसी टीचर से आप पढ़ेंगे कंप्यूटर तभी आप क्लियर हो पाएगा। तो जो आपको टीचर बेस्ट लगता है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, किसी से भी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप इतना करिए, क्योंकि कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 10 में से बच्चे 8 से 9 क्वेश्चन भी करके आते हैं, ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन भी करके आते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, इस सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बच्चे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जितना मुझसे हो सकता है आपके लिए करूंगा, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करेंगे। और इतना बच्चे मैथ रीजनिंग की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैथ रीजनिंग में आपको बच्चे ऐसा करके भेजूंगा कि आप 40 में से 40 करके आएंगे। मैथ से तो आपको बिल्कुल नहीं डरना। जिन बच्चों को लगता है ना सर मैथ से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है, तो मैथ तो आपको ये छोड़ देना है कि सिलेक्शन रुक रहा है। आराम से अगर आप 2 स्कोर भी कर रहे हैं ना इस टाइम मॉक टेस्ट में, 15 में से 2 तो 15 में से 13 करके आएंगे, आपसे वादा करता हूँ, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही था। ये बताएंगे वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जिनका मैथ कमजोर है उस हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है बच्चे। फिर एक बार कहूँगा कि कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं अपनी पूरी जान लगाने का प्रयास करूँगा, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।